ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ ನಿನ್ನೊಲವ ಜಗಕ್ಕೆ ತೋರೋ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ ನಿನ್ನೊಲವ ಜಗಕ್ಕೆ ತೋರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಬಾರೋ ನಿಜ ಬೆಳಕ ನಮಗೆ ತಾರೋ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಬಾರೋ ನೆನೆಸಿ ಬಂದೆ ಅವನಿಯೊಳು ನಗುತ್ತ ನಿಂತೆ ಅವಧೂತ ನೆನೆಸಿ ಬಂದೆ ಅವನಿಯೊಳು ನಗುತ್ತ ನಿಂತೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ನೆನೆಸಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ನೆನೆಸಿ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಿದವನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ ನಿನ್ನೊಲವ ಜಗಕ್ಕೆ ತೋರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ ಹಠ ಹಿಡಿವ ಬಾಲನಂತೆ ವಟ ವೃಕ್ಷದಡಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಠ ಹಿಡಿವ ಬಾಲನಂತೆ ವಟ ವೃಕ್ಷದಡಿಗೆ ಕುಳಿತು ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿ ಲೀಲೆಗಳ ತೋರ್ದ ಗುರುವೇ ದೇನರಿಗೆ ದೈವವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿರಿಯ ನೀಡಿ
ದೈವವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿರಿಯ ನೀಡಿ ನೆರೆ ನಂಬಿ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೆರೆ ನಂಬಿ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿ ಪೊರೆದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ ನಿನ್ನೊಲವ ಜಗಕ್ಕೆ ತೋರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾರೋ श्री स्वामी समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगराज श्री स्वामी समर्थ महाराज तेजोनिधि सदगुरु परम पूज्य मोरे दादा और अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ के पीठाधीश परम पूज्य गुरु माऊली जी के चरण कमलों में त्रिवार वंदन नमस्कार गुरु इम्मಡಿ ಹಳಲಿ ಹಗದೂರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ कड़ेइंद नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ सभी बेंगलोर निवासी सभी सेवेकरी बंधु और भगिनियों, सबसे पहले मैं आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि यह प्रोग्राम पिछले मंथ में 19th ऑफ जून में होने वाला था, लेकिन अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ द्वारा आयोजित सदगुरु मोरे दादा हॉस्पिटल के शिलान्यास के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह उनकी डेट 21 जून कंफर्म हुई, इसलिए हमें ये जो लास्ट प्रोग्राम है वो पोस्टपोन करना पड़ा और वही प्रोग्राम हम सब सेवेकरी आज ले रहे हैं। इसलिए वापस एक बार मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं कि ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ था। यह बेंगलुरु बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया का शहर है। जैसे कर्नाटका तो ये कैपिटल तो है ही, लेकिन इंडिया का आईटी कैपिटल भी इसी शहर को कहा जाता है। तो ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण एवं कर्नाटका वैसे ही एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शहर माना जाता है, ये स्टेट माना जाता है, जिसमें कई सारे श्रद्धालु भाविक और कई सारे संत अवतार इस भूमि पर मार्गदर्शन कर चुके हैं। इस भूमि के भूमिपुत्र कई सारे लोग जिन्होंने इस राज्य को एक नई पहचान दी, उन सभी को मैं एक बार नमन करते हुए श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग का यह आज का उपक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ महाराज आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस व्हाइटफील्ड क्षेत्र में यहाँ पर भी वीकली श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग द्वारा आयोजित काफी सारे उपक्रम हो रहे हैं। वैसे कई वर्षों से इस बंगलुरु शहर में भी श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग का कार्य चल रहा है। लगभग 15 से 20 साल पूर्व से सभी सेवेकरी यहाँ के एकत्रित आकर विभिन्न प्रकार के उपक्रम सेवा मार्ग द्वारा आयोजित यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यतः आप भी सब जानते हैं, स्वामी महाराज इस कलयुग के प्रमुख देवता, इस कलयुग के चालक पालक और मालक जिन्हें कहा जाता है, ऐसे श्री स्वामी महाराज जो मूलतः दत्त स्वरूप है, भगवान दत्तात्रेय ही इस कलयुग में उनको श्री स्वामी समर्थ नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कृतयुग यानी सतयुग में श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतरण हुआ था अत्रि ऋषि जी के आश्रम में, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता जब माता अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए वो आए थे, तो उनके तपोबल से ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके सामने ही छोटे बालक हो गए। यह कथा हम गुरु चरित्र में पढ़ते हैं। वही दत्त महाराज अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से कार्य करते रहे, जिसमें त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र स्वरूप, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप
और इस कलयुग में श्री स्वामी समर्थ स्वरूप 1149 यानी 1149 में सबसे पहले स्वामी महाराज इस कलयुग में धरती से प्रकट हुए थे। वो किसी न जाति या धर्म के थे, क्योंकि उनका जन्म अवतार ही धरती से हुआ था। 1149 में वे प्रकट होकर लोगों को दुख दूर करने के लिए अलग अलग जगह जाकर विभिन्न प्रकार के लोगों को मार्गदर्शन करते हुए केवल भारतवर्ष ही नहीं, अनेकों देशों में स्वामी महाराज जी का वास्तव्य रहा था। 1149 से लेकर 1378 यानी 229 साल सबसे पहले स्वामी महाराज जी ने पूरे विश्व भर में भ्रमण किया था, जिसमें चीन, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल आदि राष्ट्रों में भी स्वामी महाराज जी का इस कार्यकाल में भ्रमण रहा। जो भी दुखी पीड़ित व्यक्ति है उसका दुख निवारण करते हुए, उसे मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जीने की वापस राह दिखाना। क्योंकि तब ऐसा काल था कि भारतवर्ष में बहुत ही अलग अलग प्रकार का आक्रमण होकर हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। विभिन्न प्रकार के आक्रांता इस देश पर आकर काफी बड़े पैमाने पर इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे थे। तब स्वामी महाराज जी का कार्य चल रहा था, इन दुखी पीड़ित लोगों तक पहुंचकर उनके दुख दूर करना, जीने की नई राह दिखाना तथा हमारी सभ्यता, संस्कृति, इसका संरक्षण हेतु स्वामी महाराज जी का कार्य रहा। अलग अलग जगह पर स्वामी महाराज जी को अलग अलग नाम भी रहे थे। जैसे पंजाब क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नजीक वो प्रकट हुए थे, वहां पर उन्हें कड़क बाबा के नाम से संबोधित प्रारंभ में किया जाता था। उसके बाद बंगाल में चंचल भारती, आनंद भारती, ऐसे अलग अलग नाम स्वामी महाराज जी के लोग दे रहे थे। मूल स्वरूप उनका श्री स्वामी समर्थ यही था। 1378 से लेकर 1528 उनका अगला अवतार पिठापुरम, आंध्र प्रदेश, ईस्ट गोदावरी के पास, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में स्वामी महाराज श्रीपाद श्रीवल्लभ इस आविष्कार में प्रकट हुए। इस आविष्कार में स्वामी महाराज बहुत अलग तरीके से उनका कार्य रहा। इस आविष्कार में स्वामी महाराज जी ने तब पूरे देश भर में काफी संप्रदायों का एक अलग यानी सन्यासी संप्रदायों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। इसलिए उन संप्रदायों को स्वामी महाराज जी ने उस आविष्कार में मार्गदर्शन किया। उनको कहा कि जो सारे प्रापंचिक लोग हैं उनके पास जाकर उनके समस्या का निराकरण करना, इसको प्राथमिकता देना सभी संप्रदायों का दायित्व है, कर्तव्य है। इसलिए सभी संप्रदायों को उन्होंने मार्गदर्शन किया। इसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में भी उनका कार्य चलता रहा। उसके बाद 1528 से लेकर 1678 अगला आविष्कार श्री नृसिंह सरस्वती, महाराष्ट्र के कारंजा में स्वामी महाराज नृसिंह स्वरूप आविष्कार में प्रकट हुए। पूरे विश्व, भारत भर में उनका भ्रमण करके सभी भारत देश के सारे तीर्थ क्षेत्र में वे गए, सभी तीर्थ क्षेत्र को मार्गदर्शन किया। फिर वे इसी कर्नाटका के आज के कलबुर्गी यानी गुलबर्गा के पास गानगापुर, तब वो गंधर्वपुर था, वहां पर आए। वहां पर लगभग आखिरी 50 साल वो दुखी पीड़ित लोगों को मार्गदर्शन करते रहे। इस आविष्कार में स्वामी महाराज नृसिंह सरस्वती स्वरूप आविष्कार में अलग अलग स्वरूप में लोगों को मार्गदर्शन किया,
कि कई सारे शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में लोगों के दुख दूर करने के लिए भेजा। इनकी आविष्कार की लीलाएं हम श्री गुरु चरित्र इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। तो ये कर्नाटका भूमि भी इस गुरु चरित्र के ग्रंथ से पावन हुई। इसी भूमि में इस ग्रंथ का निर्माण तथा काफी सारी लीलाएं इसी भूमि पर इस गुरु चरित्र की ग्रंथ के अनुसार हुई थी। इसलिए गुरु महाराज जी का, दत्त महाराज जी का एक विशेष आविष्कार भी इस भूमि को है। उनकी प्यारी भूमि भी इसी भूमि को कहा जाता है। गाणगापुर के आविष्कार के बाद वे श्रीशैलम गए। श्रीशैलम में उन्होंने आविष्कार को खत्म करते हुए पुनः मूल आविष्कार धारण किया। श्री स्वामी समर्थ 1678 से लेकर 1878 कुल 200 साल वे सीधा प्रकट हुए कर्दलीबन यानी बंगाल जहां पर गंगा सागर को मिलती है, गंगा सागर के पास सुंदरबन के पास तब का वो कर्दलीबन, उस भूमि पर स्वामी महाराज प्रकट होकर वापस उनका भ्रमण शुरू हुआ। तो कि समय समय बाद पुनश्च वे अवतारों में वे पुनश्च भारत भ्रमण करते हुए पुनश्च लोगों को मार्गदर्शन करते हुए कई शिष्यों को वो दीक्षा देकर मार्गदर्शन देकर अलग अलग दिशाओं में उन्होंने भेजकर वापस उनका कार्य प्रारंभ हुआ। तब बंगाल से लेकर वे कोलकाता करते हुए हरिद्वार, नॉर्थ इंडिया, उसके बाद दक्षिण भारत की ओर वे वापस एक बार आए। वो समय था लगभग 1830 के आसपास का। आंध्र प्रदेश से होकर वे सीधा सोलापुर के पास आए। तब लगभग 1856 से लेकर 1878 22 साल वे सोलापुर में रहे। इस सोलापुर के कार्यकाल को हम विशेष कार्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि उनका यह कार्य जग के सामने आया, विश्व प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि इस आविष्कार में प्रकट रूप से वे कार्य करते रहे। अनेकों शिष्यों को उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भेजा। उनके कई सारे शिष्य विश्व प्रसिद्ध हुए। लोगों के दुख दूर करने के लिए उन्होंने कई सारे शिष्यों को इसी कार्यकाल में दीक्षा एवं मार्गदर्शन किया और अलग अलग दिशाओं में भेजा, जिनमें शिरडी के साईं बाबा, शेगांव के गजानन महाराज, कर्नाटक के जमादार मुसलमान, हुमनाबाद के मानिक प्रभु, कई सारे शिष्य, जंगली महाराज, शंकर महाराज, शेख मोहम्मद महाराज तथा अमेरिका से आए हुए कर्नल ऑलकॉट भी स्वामी महाराज जी के शिष्य, यानी सभी धर्मों के शिष्य स्वामी महाराज जी के थे। उन्होंने उनको मार्गदर्शन करते हुए अलग अलग दिशाओं में भेजा लोगों के दुख दूर करने के लिए। इसलिए साईं बाबा शिरडी गए, गजानन महाराज शेगांव गए, बाकी अन्य अलग अलग दिशाओं में स्वामी महाराज जी ने उनके शिष्यों को भेजा और उनको लोगों की समस्या समाधान यानी लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए वहां पर भेज दिया। सिंपल और आसान तरीके से आध्यात्म की पहचान, यह मुख्य कार्य स्वामी महाराज जी का रहा और उनके शिष्यों द्वारा भी यह कार्य आगे चलता रहा। अक्कलकोट के कार्य के बाद, उनके वास्तव्य के बाद, उन्होंने अगली सूत्र सदगुरु परम पूज्य पिछले महाराज जी के पास सौंपे और उनको कहा कि इस विज्ञान युग में, कलयुग के प्रारंभ में हमें ऐसे एक आध्यात्मिक संप्रदाय का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी प्रापंचिक लोग डे टू डे लाइफ में आध्यात्मिक उच्चतम
सेवा कर सके, अपनी अपनी समस्या का निराकरण भी उनकी हो सके और एक उच्चतम आध्यात्मिक स्टेज पर जा सके, इस विषय हेतु एक आध्यात्मिक मार्ग की रचना की जाए, ऐसा आदेश खुद स्वामी महाराज जी ने सद्गुरु परम पूज्य पिटले महाराज जी को दिया। महाराष्ट्र के नृसिंहवाड़ी कोल्हापुर के पास उन्होंने उनको अनुग्रह दिया और नासिक क्षेत्र भेजा। 36 साल वे नासिक में तपश्चरण करते रहे। फिर एक दिन उस कार्यकाल में उन्होंने सेवा मार्ग की संरचना डिजाइन की कि किस प्रकार से ये आध्यात्मिक मार्ग होना चाहिए, लेकिन इस मार्ग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक विशेष शिष्य की आवश्यकता थी। तब सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादाजी की और उनकी मुलाकात 1948 में नासिक क्षेत्र में हुई। इधर सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादाजी जो दिंडोरी क्षेत्र यानी नासिक क्षेत्र से थे, एक किसान थे जो बचपन से ही प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे और माँ तुलजा भवानी के वो उपासक थे। एक दिन माँ तुलजा भवानी उनके सपने में आकर उनको दृष्टांत दिया कि आपको एक गुरु आपको ढूंढ रहे हैं, आप नासिक क्षेत्र में जाकर वो कह रहे हैं वैसे आप कार्य करें। इस दृष्टांत के बाद उन्होंने गुरु का ध्यान, गुरु का शोध चालू कर दिया और उनकी मुलाकात नासिक क्षेत्र में सद्गुरु परम पूज्य पिटले महाराज और सद्गुरु मोरे दादाजी की मुलाकात 1948 में हुई। उन्होंने फिर उनसे इस श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग को किस प्रकार से विश्व भर में सभी प्रापंचिक लोगों को अपनी अपनी प्रापंचिक जिम्मेदारियां संभालते हुए इस आध्यात्मिक कार्य को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों की परेशानियां, दुख दर्द, उसे आध्यात्मिक सेवा से कैसे निराकरण कर सकते हैं, इस उद्देश्य से कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहला बेसिक उद्देश्य था बाल संस्कार। श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग की संस्थापना से ही बाल संस्कार सबसे बेसिक सब्जेक्ट रहा था। बाल संस्कार यज्ञ आगादी विभाग समस्या समाधान से इस कार्य का प्रारंभ सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादाजी ने किया। यह साल 2022 सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादाजी का जन्म शताब्दी वर्ष भी कहलाया जाता है, जिनका जन्म 1922 में हुआ था और उनका महानिर्वाण 1988 में हुआ था। तो उनका यह 2022 यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसलिए इस वर्ष में काफी एक अलग अलग एक्टिविटी सेवा मार्ग द्वारा की जा रही है। उसका ही एक परिणाम स्वरूप उनके नाम से सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा चैरिटेबल हॉस्पिटल जो 1000 बेड का है, उसका भी निर्माण इसी साल से उसका प्रारंभ हुआ है और उसका शिलान्यास माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह जी के कर कमलों द्वारा इनॉग्रेशन शिलान्यास प्रारंभ हुआ इसी साल में। तो ये हम सब के लिए एक विशेष साल है। तो सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादाजी ने अपने पूरे कार्यकाल में सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र में यह कार्य केंद्र केवल एक जगह पर ना रखते हुए उसका विकेंद्रीकरण किया, यानी अलग अलग जगहों पर सेवा केंद्रों की स्थापना की, जिससे कई ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके तथा अलग अलग प्रकार से आध्यात्मिक अनुभूति, प्रशिक्षण, संशोधन कर सके। इसलिए अलग अलग जगह पर श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्रों की उन्होंने निर्मित की और सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र भर में
150 से अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना सदगुरु परम पूज्य मोरे दादाजी ने की, जिसका बेसिक बाल संस्कार, समस्या समाधान तथा यज्ञ यागादि विभाग, ये सभी कार्य सेवा मार्ग द्वारा निशुल्क किया जाता है। हमें इसके लिए किसी भी प्रकार से हमारी लाइफ यानी संन्यास तथा प्रापंचिक जीवन का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। हम हमारा प्रापंचिक जीवन रेगुलर चलाते हुए तथा हम इसके साथ आध्यात्मिक सेवाएं करते हुए हम इस कार्य में आसानी से जुड़ सकते हैं। इतना आसान, सिंपल और सहज ये आध्यात्मिक मार्ग की रचना और कार्य आगे चलता रहा। सदगुरु परम पूज्य मोरे दादाजी ने उसका पूरा बेस निर्माण किया। 1988 में उनके महानिर्वाण के पश्चात परम पूज्य गुरु माऊली जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। वो इतने स्पीड से आगे बढ़ाया, कुल लगभग दिन के 18 तास यानी 18 घंटे वे स्वामी कार्य में कार्य कर रहे हैं अभी तक। और उनके मार्गदर्शन अनुसार अब ये कार्य पूरे विश्व भर में फैल चुका है। पूरे विश्व भर में, भारतवर्ष में लगभग 20 राज्य और भारत के बाहर कुल 21 देशों में सेवा मार्ग का कार्य फैला है। और आज 7,000 से अधिक श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत विशेष बात है कि इतने बड़े पैमाने पर सेवा मार्ग का कार्य चल रहा है, जिस हर एक केंद्र द्वारा हर एक समस्या, दुखी पीड़ित व्यक्ति का समस्या का समाधान किया जाता है। यह ऐसा अनुभूति वाला मार्ग है कि जिसमें आने वाले सभी लोगों को बहुत सिंपल और सहज तरीके से आध्यात्मिक सेवाएं दी जाती है, जिसमें सबसे पहले स्वामी महाराज जी की सेवा, क्योंकि सेवा मार्ग में सबसे बड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है गुरु की सेवा को। वास्तविक में सभी सेवेकरियों के निर्गुण स्वरूप गुरु स्वामी महाराज ही है और सगुण स्वरूप में गुरु तत्व परम पूज्य गुरु माऊली जी हमें मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए यह कार्य बहुत सहज और सिंपल, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि हर कोई व्यक्ति इसमें हर एक प्रकार का ज्ञान, अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन तथा अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का मार्गदर्शन भी इसी स्वामी मार्ग द्वारा सभी लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसमें उनके आने वाले जीवन में इन सभी शास्त्रों का, इन सभी विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों का, वेदों का उनके वास्तविक जीवन में उसका उपयोग हो सके, इस विषय में मार्गदर्शन भी किया जाता है। तो यह सेवा मार्ग इतना सहज और सिंपल है कि सभी प्रापंचिक लोग आसानी से इस मार्ग की अनुभूति ले रहे हैं। आज कई सारे करोड़ों भक्त इस सेवा मार्ग में जुड़ चुके हैं और हर एक व्यक्ति ने सेवा मार्ग द्वारा अपने जीवन में हर बार ये कार्य की दिव्य अनुभूति, स्वामी महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति हर एक व्यक्ति ले चुका है। ऐसा यह श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग परम पूज्य गुरु माऊली जी ने ये इस कार्य को इतने सहज तरीके से, सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए परम पूज्य गुरु माऊली जी ने 1992 में सेवेकरियों के संशोधन तथा रिसर्च यानी और प्रशिक्षण और अध्ययन साधना हेतु सेवा मार्ग के लिए एक गुरुपीठ का निर्माण श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर भूमि में किया था। सेवा मार्ग के लिए यह गुरुपीठ, सेवेकरी के लिए यह गुरुपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुपीठ, जिस गुरुपीठ में
विभिन्न प्रकार के विभागों द्वारा संशोधन प्रशिक्षण का प्रयोजन किया जाता है तथा हर महीने के 4th सैटरडे के दिन खुद परम पूज्य गुरु माऊली जी सभी सेवेकरियों को एकत्रित बुलाकर अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन तथा सेवेकरियों को आगे के कार्य करने के लिए दिशा वो समझाते हैं, बताते हैं। तो गुरुपीठ के माध्यम से पूरा सेवा मार्ग का, सेवा केंद्रों का नियंत्रण भी किया जाता है तथा प्रशिक्षण, अलग अलग प्रकार का रिसर्च भी गुरुपीठ द्वारा किया जाता है। तो सेवेकरियों के एक एक रुपए से बना श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, ये सेवेकरियों के लिए एक अलग ही स्थान है ऊर्जा का, जिसमें सभी सेवेकरी एकत्रित आकर अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करते हैं। परम पूज्य गुरु माऊली जी ने इस कार्य को हर एक ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए इस कार्य को 18 विभागों में विभाजित किया, जिसमें हर एक व्यक्ति इस कार्य में सम्मिलित हो सके तथा हर एक व्यक्ति को इस कार्य का सहज लाभ हो सके। इसलिए सेवा मार्ग द्वारा ग्राम तथा नागरिक विकास अभियान का एक बहुत अलग एजेंडा परम पूज्य गुरु माऊली जी ने सेवेकरियों को दिया है, जिसमें सबसे पहला विभाग बाल संस्कार, शिशु संस्कार, युवा प्रबोधन, गर्भ संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार, समस्या समाधान सबसे महत्वपूर्ण विभाग, यज्ञ यागादि विभाग, किसानों के लिए कृषि विभाग, आरोग्य और आयुर्वेदा का विभाग तथा वास्तुशास्त्र, हमारी भारतीय संस्कृति और त्योहार, यह एक महत्वपूर्ण विभाग। इसके साथ ऐसे कुल 18 विभागों द्वारा सेवा मार्ग का कार्य चलता है, जिसके द्वारा इन विभागों द्वारा सेवा मार्ग के यह कार्य ग्रास रूट तक पहुंचकर हर एक व्यक्ति को इसमें लाभ मिल सके, ऐसा यह सहज सिंपल सेवा मार्ग है, जिसमें हम सबसे पहले समस्या समाधान, ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग सेवा मार्ग का है, जिसमें हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके ऊपर स्वामी महाराज जी की सेवा देकर समस्या का समाधान किया जाता है। स्वामी महाराज जी की सेवा वास्तविक स्वरूप में श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जाप तथा श्री स्वामी चरित्र सारामृत इस ग्रंथ को पढ़ते हुए की जाती है। यह इतनी सिंपल और सहज सेवा है तथा श्री स्वामी समर्थ ऐसा एक मंत्र है, यह स्वामी महाराज जी का नाम और मंत्र एक ही है और यह सभी मंत्रों का राज मंत्र तथा कलयुग का सर्वश्रेष्ठ मंत्र श्री स्वामी समर्थ मंत्र है। यह इतना सहज और सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसका आसानी से उच्चारण कर सके तथा इस मंत्र को किसी भी प्रकार का नियम भी नहीं है, क्योंकि इस मंत्र को आप सोते समय, बैठते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय, हर कार्य करते समय इस मंत्र का जाप सहज कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको किसी भी प्रकार का रूल नियम, किसी भी प्रकार का इस मंत्र को नहीं है, केवल इसी मंत्र को। तो ये कलयुग का अलग और सबसे प्रभावशाली मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का हम कम से कम दिन भर में 10 मिनट अगर हम जाप करते हैं तो यह अलग सी ऊर्जा हमें अगले 24 घंटों के लिए मिल जाती है, जिससे हम किसी भी प्रकार का अगर हमारे जीवन में समस्या हो, संकट आ रहा हो, तो उसके ऊपर सहज हम आगे निकल सकते हैं इस संकट को पार करते हुए, अगर हम डेली 10 मिनट के लिए श्री स्वामी समर्थ मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। हम जब देखते हैं कई बार कि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आती है, तो उस पर अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उसका मूल हमें समझ में नहीं आता। हर घर में अलग अलग प्रकार की तो समस्या होती है, चाहे घर में एक दूसरे से किसी का न बनना तथा पति पत्नी में अनबन होना,
संतति का समस्या हो तथा उसके कुछ परेशानियां हो, जॉब की समस्या हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिजनेस में समस्या हो, कि खेती तथा अन्य क्षेत्र में समस्या हो, इन सभी समस्या के ऊपर सेवा मार्ग द्वारा आध्यात्मिक सेवाएं समझाई जाती है। वो इतनी सहज और इतनी सिंपल है कि घर बैठे कोई भी व्यक्ति ये सेवा परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए सभी सेवकारियों को ये सेवा किस प्रकार से की जाती है, किस समस्या के लिए कौन सी सेवा करनी चाहिए, इसका विस्तृत विश्लेषण सेवा मार्ग में दिया जाता है। बेसिक सेवा हमारी होती है गुरु सेवा, जो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का स्वामी चरित्र के डेली 3 अध्याय और 10 मिनट श्री स्वामी समर्थ मंत्र का जाप, यानी 11 माला श्री स्वामी समर्थ मंत्र, यह हमारी बेसिक सेवा है। इस सेवा के पश्चात हमारे घर में अगर कोई ऐसी समस्या है, जैसे पति पत्नी में अनबन होना, डिस्प्यूट होना, हमेशा झगड़े होना, शादी जुड़ने की भी समस्या उस घर में हो, संतान या संतान प्राप्ति की समस्या, ये समस्या का कारण कुल देवता से जुड़ा होता है। हमारे कुल के अनुसार हमारी जो देवता है उसकी सेवा अगर हम रूटीन में नहीं करते तो हमारे घर में ये समस्या काफी बड़े पैमाने पर ये जो होती है कि पति पत्नी का अनबन होना, डिस्प्यूट और संतान और शादी से जुड़ी समस्या, इसका कारण कुल देवता का आशीर्वाद ना होना। तो उसके लिए हमें स्वामी महाराज जी की सेवा के साथ हमें दुर्गा सप्तशती, यह बहुत सिंपल ग्रंथ दिया गया है कि हम केवल आप डेली 2 अध्याय दुर्गा सप्तशती के अथवा पूर्ण ग्रंथ का पाठ, जिसे पूर्ण ग्रंथ के पारायण को एक पाठ कहा जाता है, ऐसे 14 पाठ अगर घर में हम करते हैं तो एक नवचंडी यज्ञ का पुण्य पाठात्मक हमें मिल जाता है। भगवती का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहता है। इसलिए हम हमें जब समय मिले, घर की कुलश्री हमारी बहनें माताओं ने अगर दुर्गा सप्तशती का पठन तथा सेवा प्रारंभ कर दी तो घर में एक बहुत बड़ी खुशहाली का और एक आनंद का माहौल बना रहता है। इसलिए कुल देवता की सेवा दुर्गा सप्तशती यानी भगवती के ग्रंथ के आशीर्वाद से तथा नवारणव मंत्र का जाप से की जाती है। हमारे कुल के अनुसार हमारे जो भी देवता है उसके मूल स्थान पर जाकर हमें सम्मान करना जरूरी है। मतलब हमारी जो कुल आराधना, कुल देवता की जो सेवाएं होती है पारंपरिक, उस स्थान पर जाकर हमें कुल देवता का पूजन या सेवा करना हर साल या 2 साल बाद हमें जाकर करना बहुत आवश्यक है, जिस पर हमारे घर में कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है। कुल देवता के साथ कुल दैवत यानी भगवान शिव जी की सेवा भी हमारे घर में प्रतिदिन होना आवश्यक होता है। इसलिए घर में जब भी समय मिले भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का अभिषेक आवश्यक होता है। तथा कुछ लोग यहाँ के कर्नाटका में भी खंडेराव इस भगवान को माना जाता है। कई सारे कर्नाटका में भी भगवान कुलदेवत यानी कुलदेवत स्वरूप खंडेराव जी के भी कुछ यहाँ पर स्थान है। उस स्थान पर हमारे कुल के हिसाब से उन स्थान पर जाकर भी हमें साल में एक बार जाकर उस कुल देवता का विधिवत अर्चन पूजन करना आवश्यक होता है। उससे कुल देवत और कुल देवता हम इस प्रकार से दोनों की सेवा इस सेवा मार्ग द्वारा हर एक व्यक्ति को समझाई जाती है, बताई जाती है। इसके साथ ही कुल देवत और कुल देवता के साथ हम पितरों की सेवा समझाई जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है कि हमारा काम बनते बनते आधे रास्ते में रुक जाता है। एकदम से लास्ट मिनट में
हमारा काम रुक जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि आखिरी वक्त पर हमारा काम क्यों रुक रहा है। तो उसका कारण पितरों का आशीर्वाद ना होना। तो सबसे पहले हमारे माता पिता सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उनका आशीर्वाद, जीवित माता पिता का आशीर्वाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे जो मृत पूर्वज है उनके आशीर्वाद, यानी उनका सांवत्सरिक श्राद्ध उनकी हर साल की तिथि पर होना आवश्यक होता है। इसीलिए उनके आशीर्वाद तथा हमारे माता पिता के आशीर्वाद होना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पितरों के आशीर्वाद के लिए हमें उनकी नियमित रूप से सेवा तथा जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं हर साल के, वो फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। तथा कई बार हमें समझ में नहीं आता इतना जाता, कई बार पितृदोष होता है, क्योंकि सेवा मार्ग द्वारा पत्रिका द्वारा भी पितृदोष है या नहीं ये समझाया जाता है। तो कभी कभी पत्रिका में भी बताया जाता है, जन्म पत्रिका में, कि पत्रिका में अगर पितृदोष हो तो उस पितृदोष के निवारण के लिए पितरों की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, माता पिता तथा सभी पितरों की सेवा। तो पितरों की सेवा के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक है हमारे मृत पूर्वजों का श्राद्ध उनकी तिथि पे करना, तथा प्रतिदिन अगर हम दक्षिण दिशा में मुंह करते हुए पितृस्तोत्र का पाठ, तथा सेवा मार्ग में सबसे आसान सेवा पितृदोष के लिए दी गई है वो है पंचमहायज्ञ। हर व्यक्ति ने यह पंचमहायज्ञ अपनी डे टू डे लाइफ में करना ही चाहिए, जिससे पितृदोष तथा पंचमहादोषों का भी परिहार होता है। यह सिंपल और आसान है, सिर्फ थोड़ा डिफिकल्ट है, जो मेट्रो सिटी है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो हम वहां पर भी कर सकते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। सबसे पहले प्रतिदिन हमें सुबह के समय में थोड़ा सा घी अग्नि को देने से देव यज्ञ होता है। अब हमारे पास घर में गैस होते हैं तो हम किस प्रकार से अग्नि को घी कैसे दे सकते हैं, तो किसी भी कागज पर थोड़ा सा घी लगाकर जलाकर रखने से वो अग्नि को घी मिल जाता है, वो हो गया देव यज्ञ। उसके बाद भूत यज्ञ, यानी थोड़ी सी चीनी यानी शक्कर, शुगर बाहरी दीवार पर रखकर चींटियों को देने से भूत यज्ञ होता है। तीसरा पितृयज्ञ, हम जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने का एक थोड़ा सा भाग, एक ग्रास अन्न टेरेस पर बालकनी में रखकर कौवों को देने से पितृयज्ञ होता है। वही थोड़ा सा एक ग्रास अन्न गौ माता को खिलाने से ऋषि यज्ञ होता है। सिटी में सिर्फ यही इश्यू है कि हमें गौ माता जल्दी मिलती नहीं, लेकिन बाकी 4 यज्ञ हम कर सकते हैं। आखिर का 5वां मनुष्य यज्ञ, दिन भर में हमें किसी भी अतिथि अथवा बच्चे को, बाहरी बच्चे को जलपान अथवा खाना, चाय अथवा बिस्कुट देकर संतुष्ट करने से मनुष्य यज्ञ होता है। इस 5 प्रकार के यज्ञों को कहा जाता है पंचमहायज्ञ। यह बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यह बहुत सिंपल भी है। यह प्रतिदिन करने से पंचमहादोषों का परिहार तथा पितरों का आशीर्वाद, पंचमहाभूतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह इतना सिंपल यज्ञ सेवा मार्ग में हर एक सेवकारियों को आसान तरीके से समझाया जाता है। हर एक आध्यात्मिक उपाय तथा सेवाएं सिंपल तरीके से
सेवेकरियों को समझाने का कार्य इस मार्ग द्वारा किया जाता है। इसे सहज सिंपल ऐसी कई सारी सेवाएं हैं तथा पितरों की सेवा तो इस प्रकार हो गई। तो उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हम आर्थिक समस्या में कई बार फंस जाते हैं, कर्जा हो जाता है, लोन, हम ईएमआई देना मुश्किल जब हो जाता है, कर्जा जब बढ़ जाता है या कोई सोर्स ही बचता नहीं बचने के लिए, तो सेवा मार्ग द्वारा विशेष सेवाएं भी दी जाती है। सबसे बेसिक सेवा स्वामी महाराज जी की, कुल देवता की, और उसके बाद पंच महायज्ञ के बाद हमें सेवा डेली करनी होती है श्री सूक्त, श्री यंत्र आदि सेवाएं समझाई जाती है, जिस पर श्री यंत्र आपको आज हर एक सेवेकरियों को आज एक पाउच दिया जाएगा जिसमें स्वामी महाराज जी की तस्वीर होने वाली है। उसमें श्री यंत्र, संरक्षण यंत्र, वाहन सौख्य यंत्र तथा वास्तु यंत्र, ऐसे यंत्र तथा परम पूज्य गुरु माऊली जी का फोटो, ये किट आप सभी को कार्यक्रम के पश्चात हर एक व्यक्ति को दिया जाने वाला है। इसमें जो श्रीयंत्र है अथवा मेटल का श्रीयंत्र आपको सेवा केंद्र में भी मिल सकता है। उस श्रीयंत्र के ऊपर अगर आप श्री सूक्त तथा लक्ष्मी गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र, इस मंत्र की सेवा अगर आप प्रतिदिन करते हो तो आपके घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तथा ये लकड़े का भी श्रीयंत्र आपके केंद्र में अवेलेबल है, उस पर हम कुमकुम अर्चन सेवा हमारी माता बहनें कर सकती है। तथा साउथ इंडिया में कुमकुम अर्चन तो सभी भक्तों को तो उसके बारे में जानकारी है ही, लेकिन हम घर बैठे ही इस पर हाथ की इन दो उंगलियों से दो उंगलियों में कुमकुम रखकर श्री सूक्त का पाठ करते हुए हर श्लोक के बाद हमें नमो नमः करके श्रीयंत्र के ऊपर कुमकुम अर्चन करना, यह होता है कुमकुम अर्चन सेवा। आपको जब भी समय मिले हफ्ते में आप ये सेवा घर बैठे कर सकते हैं तथा ऐसा यंत्र केंद्र में अवेलेबल है। आप सब एकत्रित आकर केंद्र में कुमकुम अर्चन सेवा कर सकते हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, विशेष कृपा हमारे परिवार को मिल पाती है तथा इसके ऊपर का जो कुमकुम है वो प्रतिदिन लगाने से भगिनियों को एक विशेष सौभाग्य का आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है तथा एक विशेष ऊर्जा, एनर्जी, कॉन्फिडेंस इस कुमकुम को लगाने से हमारी सभी माता भगिनियों को प्राप्त होता है। तो आर्थिक समस्या के लिए श्री यंत्र, श्री सूक्त तथा लक्ष्मी गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र, कुबेर मंत्र, वेंकटेश स्तोत्र आदि सेवाएं समझाई जाती है। वो सभी सेवाएं आपके कन्नड़ा तथा हिंदी नित्य सेवा ग्रंथ में अवेलेबल है। वो आसानी से आप ये सेवाएं कर सकते हैं। वो आपको विस्तृत रूप से हमारे सेवा केंद्र के प्रतिनिधि आपको केंद्र में भी समझाएंगे कि किस प्रकार से हम ये सेवा घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। इवनिंग के समय में आप ये आसानी से माता लक्ष्मी जी की सेवाएं कर सकते हैं। ये उनका एक शुभ समय भी होता है तथा शाम रात के समय में रात्रि सूक्त तथा वेंकटेश स्तोत्र का पठन ये भी इसके लिए बहुत लाभदायक है। तथा विशेष स्वरूप में हर एक व्यक्ति के घर में सत्यनारायण का पूजन घर बैठे ही हम खुद कैसे कर सकते हैं, इसका भी डेमो सेवा केंद्र में दिया जाता है कि हम घर बैठे ही खुद ही सत्यनारायण पूजन कैसे कर सकते। जिस घर में हर महीने हर पूर्णिमा के दिन जो सेवेकरी सत्यनारायण पूजन करते हैं, उस घर में कभी भी कर्जा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी बरकरार नहीं रहते, वो दूर हो जाते हैं। इतना विशेष महत्व सत्यनारायण पूजन का भी है। अगर आप हर पूर्णिमा के दिन हमारी माता बहनें सहज आधे घंटे में सत्यनारायण पूजन कर सकते हैं, ऐसी सिंपल रचना सेवा मार्ग द्वारा सत्यनारायण पूजन की भी की गई है।
उसकी भी विस्तृत जानकारी हमारे स्टॉल पर बैठे हुए सेवकरी भी आपको समझाएंगे कि हर महीने के पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण पूजन किस प्रकार से आधे घंटे में कर सकते हो। तो यह विशेष सेवा मार्ग के द्वारा आपको आसान तरीके से समझाई जाती है ताकि आप आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सके। तथा समस्या में हम आगे बढ़ते हुए जॉब की समस्या है, क्योंकि कोविड और पेंडेमिक, ये जो हमारा पेंडेमिक रहा, ये बहुत डेंजरस सबके लिए रहा, हर क्षेत्र के लिए ये इतना चैलेंजिंग रहा। मेडिकल सेक्टर अगर छोड़ा तो सभी क्षेत्र इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसमें बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी जॉब्स और बिजनेस में आ गई। आज भी लोग उसमें सेटल हो नहीं पा रहे। आज भी इतना ज्यादा वर्कलोड और प्रेशर हर एक व्यक्ति के जॉब तथा बिजनेस में वो प्रेशर बना हुआ है कि आज भी वो एक प्रेशर में जी रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब और इसके साथ ये बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस के लिए भी सेवा मार्ग द्वारा विशेष सेवा दी जाती है। उसमें ये कुलदेव माता लक्ष्मी जी की सेवा के साथ विशेष स्वरूप में श्री स्वामी चरित्र सारामृत के अगर आप संकल्प युक्त 21, 51 तथा 108 पारायण अगर करने का अगर संकल्प 108 दिनों का अगर आप करते हो तो आपकी जॉब की अनसर्टेनिटी अथवा जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो जॉब मिलने के लिए ये सेवा आपको काफी लाभदायक होगी। तो इसके साथ बाकी अन्य सेवा है, सेवा मार्ग द्वारा आपको एक रोजगार यानी नौकरी प्राप्ति यंत्र उसकी सेवाएं तथा भगवती की सेवा विशेष रूप से आपको समझाई जाएगी और बताई जाएगी। आज समस्या समाधान के सेवकरी भी आपको ये सेवा विस्तृत रूप में हर एक आपकी समस्या के ऊपर आपको समाधान जरूर इस कार्यक्रम के पश्चात भी आप सभी को मिलेगा। तथा हम आगे बढ़ते हैं कि कभी कभी घर में कोई व्यक्ति बुरी आदतें वाले हो तो उसकी आदतें को हम कैसे छुड़ाएं। कोई घर में शराबी होना या बुरी आदतों की लत होना, बुरी संगत में होना, ये समस्या जब घर में आती है तो उसके लिए क्या। तो इसके लिए भी सेवा मार्ग द्वारा इतनी सिंपल और आसान सेवाएं बताई जाती है। जैसे हमारी माता बहनें हैं वो जल्दी चिंतित हो जाती है तो घर में अगर महामृत्युंजय यंत्र हो, महामृत्युंजय यंत्र आपको सेवा केंद्र में भी मिलेगा, अगर नहीं भी हो तो शिवलिंग तो हर घर में होता ही है भगवान शिव जी का। उस शिवलिंग के ऊपर आपको जल से रुद्राभिषेक तथा महामृत्युंजय मंत्र का अभिषेक करते हुए उसका तीर्थ अथवा महामृत्युंजय यंत्र के ऊपर रुद्राभिषेक करके वह जल उस पीड़ित व्यक्ति यानी जो व्यक्ति को बुरी आदतें हैं, बुरी संगत में है, कोई नशा कर रहा है या शराब या उससे जुड़ी बुरी आदतें हैं, उस व्यक्ति को बिना बताए उसके खाने में, उसके पीने के पानी में या चाय में अगर आप प्रतिदिन 40 दिन पिलाते हो तो 40 दिन के बाद धीरे धीरे उसकी सभी आदतें, बुरी आदतें छूटना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको घर में स्वामी महाराज जी की विशेष सेवा भी यानी स्वामी चरित्र और श्री स्वामी समर्थ मंत्र का जाप, ये बेसिक सेवा हर एक समस्या के लिए अत्यावश्यक है। तो इस प्रकार से आप हर एक प्रकार की अलग अलग समस्या के लिए ये विशेष सेवाएं आप समझ सकते हो और किसी को बिना बताए आप उसकी बुरी आदतों से आप उससे छुड़ा सकते हो। ऐसे इस प्रकार सेवा मार्ग द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है तथा इसके लिए कुछ आयुर्वेदीय उपाय भी बताए जाते हैं आयुर्वेद विभाग में। जैसे शराबी व्यक्ति को गुड़ यानी जैगरी, थोड़ा सा जैगरी और ब्लैक पेपर एकत्रित करते हुए 1 गिलास पानी लेकर इतना सा जैगरी और 7 ब्लैक पेपर के मिक्स करते हुए इसको धीमी आंच पर
उसे उबालना मतलब उसको पकाना, और वो 1 कप जब वो बच जाता है मिश्रण, वो 1 कप मिश्रण 7 दिन उस व्यक्ति को अगर पिलाते हैं तो वो 7 दिन में शराब छोड़ सकता है। इतना प्रभावशाली ये आयुर्वेदीय नुस्खा भी है। तथा स्मोकिंग की लत के लिए ये गुलेर यानी औदुंबर, उसको क्या बोलते हैं कन्नड़ा में, औदुंबर को शायद यहाँ को पता होगा, औदुंबर वृक्ष आपको, औदुंबर ये वृक्ष होता है, उसके पत्ते के ऊपर जो गांठ होती है वो गांठ शुगर के साथ यानी चीनी होती है खड़ी शक्कर के साथ अगर 7 दिन खाते हैं व्यक्ति तो उससे भी ये स्मोकिंग की लत कम हो सकती है, बंद हो सकती है। तथा जो अपना जिंजर होता है, जिंजर के ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़कर वो उसके ऊपर ब्लैक पेपर का पाउडर डालकर छाव में यानी शाडो में उसको सुखाकर उसकी पाउडर बनाकर अगर उस व्यक्ति को दी जाती है तो उस व्यक्ति के लिए यानी जो व्यक्ति शराबी या स्मोकिंग या पान मसाला या गुटखा खाने की अगर आदत हो वो भी आदत बंद हो सकती है इस सिंपल नुस्खे से। तो इस प्रकार से सेवा तथा आयुर्वेदीय उपायों द्वारा कई प्रकार की समस्या का आसानी से घर बैठे ही निराकरण हो सकता है, ऐसा समस्या समाधान में आपको समझाया जाता है। तथा समस्या समाधान में जीवन में कई बार हमें कोर्ट कचहरी तथा अनजान शत्रु जो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा वो सब काम बिगाड़ते या कोर्ट कचहरी के मामले हमारे सामने आ जाते तो उससे जल्दी बाहर निकलने के लिए भी सिंपल सेवाएं बताई जाती है, जिसमें श्री काल भैरवाष्टक जो सेवा केंद्र में आरती के पश्चात प्रतिदिन लिया जाता है। यह काल भैरवाष्टक हम 11 बार पढ़ते हैं तो कोर्ट कचहरी के से जुड़े संबंधी परेशानियां हो, अज्ञात शत्रु की पीड़ा हो तो उससे हम काफी मात्रा में उससे हमें लाभ मिल सकता है। तथा बटुक भैरव सहस्त्र नाम का भी विशेष रूप में प्रयोजन किया जाता है तथा पंचमुख हनुमत कवच का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इस प्रकार से हमारे जीवन से जुड़ी अलग अलग प्रकार की समस्या के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं सेवा मार्ग द्वारा सेवकारियों को समझाई जाती है। तथा हम अगले विभाग की तरफ जाते हैं जो सेवा मार्ग का बेस जिसे कहा जाता है वो है बाल संस्कार। यह सेवा मार्ग का इतना महत्वपूर्ण विभाग है। अब यह पेंडेमिक के बाद हर एक व्यक्ति को इसका महत्व तो निश्चित रूप से पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर संस्कार करना इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे हमारे मित्र रिश्तेदार हो, तो जब हम मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? तो बात हम यही करते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम कभी यह नहीं पूछते कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपने कितना धन कमाया है। हम कभी भी मुलाकात में ऐसा कभी नहीं पूछते। हम यही पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि वही हमारी संपत्ति है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि बच्चों का विकास, बच्चों की परवरिश, बच्चों के ऊपर संस्कार इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वही हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वही हमारी संपत्ति होते हैं। लेकिन जैसे पुराने जमाने में हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या अन्य घर के सदस्य बहुत सारे होते थे, तो बच्चों के ऊपर सबकी नजर होती थी। उस बच्चों के ऊपर हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से संस्कार करते थे, तो अपने आप वो संस्कार इनडायरेक्टली हो जाते थे। तथा नाना नानी, दादा दादी हमेशा बच्चों को अलग अलग प्रकार के स्तोत्र, मंत्र तथा कुछ धार्मिक गतिविधियां तथा संतों के बारे में या अन्य बहुत
अच्छी कथाएं बच्चों को वो समझाते थे, बताते थे, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे विचार, उनमें सत विवेक बुद्धि का निर्माण इस कृति से होता था। लेकिन अब चैलेंज यही है, जब हम जॉब के लिए शहरों की तरफ मूव करते हैं तो हम कई बार घरों में दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, तो बच्चों के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं दे सकते। हम पूरा स्कूल के ऊपर डिपेंड रहते, हम बहुत अच्छे स्कूलों में उनको डालते, लेकिन स्कूल संस्कार नहीं दे पाती। वो अच्छा पढ़ा सकती है लेकिन संस्कार नहीं दे पाती। स्कूल कितने भी अच्छे स्कूलों में डाले, संस्कार हमें घर पर ही देने होते हैं। इसलिए सेवा मार्ग की जो बाल संस्कार कंसेप्ट है, जिसमें पेरेंट तथा टीचर लोगों को भी यह समझाया जाता है कि बच्चों के ऊपर उनकी फिजिकल डेवलपमेंट और जो ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो शायद स्कूल में कवर हो सकती है, लेकिन इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये हमें घर पर करनी होती है, संस्कार वर्गों में वो रिकवर की जाती है। इसीलिए सेवा मार्ग के बाल संस्कार में बच्चों के ऊपर उनका भावनिक, मानसिक और सामाजिक विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के आईक्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एसक्यू सीक्यू, सोशल इमोशनल, ये क्वेश्चन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो अगर बढ़ता है तो अपने आप आईक्यू बच्चों का कवर अप हो जाता है। इसलिए बाल संस्कार में इन सभी बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए बाल संस्कार में जो गतिविधियां तथा एक्टिविटीज ली जाती है, जिसमें हमारी परंपरा, सभ्यता, हमारे ऋषि मुनियों का संशोधन तथा योग तथा ध्यान, मेडिटेशन, इसके साथ ही अलग अलग प्रकार से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है तथा स्तोत्र मंत्र, उसका पठन, उसका महत्व, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने स्तोत्र मंत्रों का जो निर्माण किया है, उसकी रचना की गई है, उसका महत्व यही है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। हर एक स्तोत्र और मंत्र हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार से प्रभाव करता है। हमारे पूर्वज यानी ऋषि मुनि वो ऐसे थे कि उन्होंने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्तोत्र की रचना की, जिसमें कुछ साल से हम उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि किस स्तोत्र से शरीर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए एक रिसर्च टीम द्वारा काफी सारा हमने उसके ऊपर प्रयोग किया गया था। तो इन संस्कृत स्तोत्र मंत्रों के उच्चारण से हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे बुद्धिवर्धक स्तोत्र भगवान गणेश जी का गणपति अथर्वशीर्ष गणेश स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र एवं मंत्र, ये इतना हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है कि जो हमारे मेमोरी चार्जर्स है, जैसे प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र भी है, हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी चार्जर्स का प्रभाव उससे उसके उच्चारण से बढ़ता है। राम रक्षा स्तोत्र से इम्यूनिटी बढ़ती है, मारुति स्तोत्र से इम्यूनिटी बढ़ती है, रुद्र से भी हमें हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट आवश्यक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तथा श्री स्वामी समर्थ मंत्र और स्वामी चरित्र डेली करने से 24 आवर्स के लिए हमारे बॉडी से ऐसा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो पेन किलर दवा लेने के बाद होता है, वैसे हार्मोन का नेचुरली सिक्रेशन होता है श्री स्वामी समर्थ मंत्र और स्वामी चरित्र के डेली पठन से। ऐसा इसके ऊपर रिसर्च भी मिला है, जिससे क्या होता है कि 24 आवर्स के लिए हम इतने सशक्त बन जाते हैं कि दिन भर में आने वाली कोई भी समस्या का सामना इतने आसानी से हम कर सकते हैं। कितना भी पेनफुल प्रसंग हो या कितना भी टफ चैलेंज हमारे जीवन में हो, हम आसानी से उसको पार कर सकते हैं, उसको आगे हम लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर
मात कर सकते हैं। ऐसा हर एक स्तोत्र और मंत्र का महत्व है और बच्चों को यह सब आध्यात्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझाया जाता है कि माता पिताओं का दर्शन डेली क्यों करना चाहिए। कई बार बच्चों को वो समझाना पड़ता है, साइंटिफिकली बताया तभी वो बच्चे समझते हैं कि उसका क्या महत्व है, वो डेली क्यों करना चाहिए। पेरेंट्स लोग भी उसके ऊपर इतना ध्यान देते नहीं या बोलते हैं कि बच्चे हमारा सुनते नहीं, लेकिन हम समझाने का मार्ग अगर सही तरीके से उनको समझाते हैं तो वो निश्चित रूप से फॉलो कर सकते हैं। तो डेली हमें माता पिता के पैरों के ऊपर सिर रखकर दर्शन करना कितना आवश्यक है। कई सारा रिसर्च उस पर मिला है, जैसे हमारे आजू बाजू सारी चीजें जो बनी है विश्व में, वो चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग हो, वो सारी चीजें वो बनी है अणु और रेणु यानी परमाणु भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो हमारे बॉडी में भी वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, जब हम ज्यादा पॉजिटिव विचार करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क से प्रारंभ होकर हमारे पैर से वो प्रभावित होता है। जब भी उसको स्पर्श किया जाता है तो एक बॉडी से वो दूसरी बॉडी में भी प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे विज्ञान भी कहता है। इसलिए जब हम हमारे माता पिताओं के चरण कमलों पर हम मस्तक रखते हैं तब हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, यानी पॉजिटिव हम वो सोचते हैं, पॉजिटिव वो थिंक करते हैं, तो उनके शरीर में अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज बॉडी में बढ़ता है और वो पैरों से उत्सर्जित होता है। तब हम मस्तक रखते ही हमारा मस्तिष्क वो पॉजिटिव चार्ज धारण करता है और अतिरिक्त पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है। इसलिए अगर हम प्रतिदिन हमारे माता पिताओं के अगर हम चरण स्पर्श तथा चरणों के ऊपर मस्तक रखते हैं तो उनके अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज हमारे जीवन में प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं, हमारे जीवन में संकट आ रहा है, तब हमारा मन विचलित होता है, तो उस विचलित मन को स्थिर रखने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज हमें हेल्प करते हैं। इसलिए प्रतिदिन अगर हम माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो जीवन में हम कभी भी अयशस्वी नहीं हो सकते। इतना आशीर्वाद, उस आशीर्वाद का साइंटिफिक महत्व है। तो इसके लिए इस प्रकार से सेवा मार्ग के बाल संस्कार द्वारा बच्चों को हर एक बात अलग तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको समझाई जाती है, जिससे उनको ये सब बातें ठीक तरीके से समझ में आए और उनके जीवन का निश्चित रूप से विकास हो। तो ये बाल संस्कार में इतनी सारी एक्टिविटीज दी गई है कि बच्चे बहुत अच्छे डेवलप होकर सही राह पर आगे चले तथा इस राष्ट्र के अच्छे नागरिक वो बन सके। इसके लिए ये सेवा मार्ग का बाल संस्कार विभाग कार्य कर रहा है तथा बाल संस्कार विभाग कार्य करता है उम्र 6 से लेकर उम्र लगभग 18 तक। लेकिन उससे पहले भी एक विभाग है, वो है शिशु संस्कार। वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 3, 3 to 6। ये शिशु संस्कार का 2 कैटेगरी है, जिसमें माता पिताओं को पेरेंटिंग समझाई जाती है। बच्चों की फिजिकल और सारी डेवलपमेंट तथा बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए शिशु संस्कार ये विभाग कार्य करता है, जिसमें बच्चों के जो पंचेंद्रिय विकास है, 5 सेंसेस डेवलप किए जाते हैं। क्योंकि उस उम्र में 0 to 3 और 3 to 6 ये जो उम्र होती है वो 5 सेंसेस अधिकाधिक तीव्र करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं
उसका परिचय करवाना, उससे के माध्यम से 5 सेंसेस का डेवलपमेंट, 5 जो हमारी आंखें, कान, नोज, टेस्ट और स्पर्श, ये हमारे पंचेंद्रिय है, 5 सेंसेस है। तो 0 से बच्चों को आंखों के लिए अलग अलग प्रकार के कलर्स, अलग अलग प्रकार के शेप्स समझाए जाते, दिखाए जाते, तथा अलग अलग प्रकार के टच, अलग अलग प्रकार के टेस्ट, जो घर में अलग अलग प्रकार की दाल, सब्जियां तथा फ्रूट्स, वेजिटेबल, उसका टेस्ट, स्मेल तथा स्पर्श, जिससे उनकी 5 सेंसेस की डेवलपमेंट तथा अलग अलग प्रकार की आवाजें बच्चों को देकर 5 सेंसेस की डेवलपमेंट की वजह से बच्चे इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं कि हमारे पास कुल महाराष्ट्र और कुछ और राज्यों में इतने सारे बच्चों के ऊपर यह प्रयोग किया गया है कि जिसमें 2 साल के बच्चे, 17 महीने के बच्चे, मतलब 1.5 साल से लेकर 3 साल तक के इतने ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे इतने ज्यादा 5 सेंसर्स के डेवलपमेंट के बाद उनको अलग अलग इतनी चीजें सिखाई गई है कि 17 महीने के बच्चे तथा 2 3 साल के जो बच्चे हैं उनको 150 कंट्रीज के फ्लैग आइडेंटिफाई करना, अलग अलग प्रकार के कार्ड्स रीड करना तथा 500 ट्रीज वो आइडेंटिफाई करना, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी ये सिखाने की टेक्निक इन शिशु संस्कार में पेरेंट्स लोगों को समझाई जाए, इतनी आसान है। सिर्फ डेली 1 घंटा सिर्फ बच्चों को वो टेक्निक सिखाने से बच्चों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो हम और अधिक सशक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। लगभग 450 मिलियन जो सेल्स होते हैं हर एक एवरेज व्यक्ति के, वो अनयूज्ड होते हैं। अगर शिशु अवस्था में बच्चों की 5 सेंसेस डेवलप करके हम अगर बच्चों को अलग अलग चीजें पढ़ाते हो तो बच्चों की वो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतने वो जबरदस्त बन जाते हैं। तो उसके भी आपको वीडियोस उन बच्चों के आपको YouTube चैनल तथा कार्यक्रम के पश्चात भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, वो भी आप बाद में देख लीजिए। ये है शिशु संस्कार विभाग। शिशु संस्कार से पहला विभाग है उसका गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग। ये भी महत्वपूर्ण विभाग। गर्भावस्था में हम गर्भवती माताओं को अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों को उन माताओं को दिया जाता है ताकि गर्भ में ही बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा गर्भ विकसित हो। इसके लिए यह गर्भ संस्कार विभाग कार्य करता है। तथा युवाओं के लिए युवा संस्कार विभाग सेवा मार्ग का कार्यरत है। युवा विभाग में 15 से लेकर 18 से लेकर जो आगे के बच्चे हैं, युवा है, उनको अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण तथा करियर गाइडेंस तथा उन युवाओं को अच्छी प्रेरणा देकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य उनसे करवाना तथा उनकी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो उनकी मानसिक दृष्टिकोण से हो, और एक प्रकार से उनके दृष्टिकोण से उनको मार्गदर्शन किया जाता है। इसके लिए यह युवा प्रबोधन विभाग कार्यरत है, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज है, कई सारे विभाग उस विभाग के अंदर मौजूद है, जिसमें युवाओं को एक अच्छी दिशा दी जाती है तथा बिजनेस करने के लिए उनको उसका ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ एग्जाम्स हो, बड़ी बड़ी एग्जाम्स हो, उसको क्लियर करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस तथा मार्गदर्शन भी उनको दिया जाता है तथा कुछ स्पिरिचुअल सेवाएं उनको भी समझाई जाती है, क्योंकि युवावस्था में उनका मन नहीं करता ऐसी सेवा करने के लिए, तो उनको उनके हिसाब से मेडिटेशन तथा योगा तथा अन्य चीजें उनको इस विभाग के माध्यम से समझाई जाती है। अगला विभाग की तरफ वास्तुशास्त्र विभाग तथा बाकी अन्य
बहुत सारे विभाग है। हम वास्तुशास्त्र के ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है समस्या समाधान में भी। क्योंकि हमारा जो वास्तु होता है, अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से ना हो तो हमें घर में कभी भी सुख शांति महसूस नहीं होती। कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं या बहुत ज्यादा सेवा करते हुए भी हमें उसका इच्छित फल प्राप्त जल्दी नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हमें वास्तुशास्त्र के ऊपर भी ध्यान देना होता है। ये बहुत सिंपल सहज तरीके से ये वास्तुशास्त्र सिखाया जाता है। ये इतना आसान है। अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से भी ना हो तो उसके ऊपर रेमेडीज दी जाती है, बिना तोड़े फोड़े आपका वास्तु भी क्लियर करवाया जाता है। बेसिकली वास्तुशास्त्र में इस पिरामिड का भी इस्तेमाल किया जाता है रेमेडीज के लिए। ये भी एक साइंटिफिक ही है, इसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र यंत्र नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक है। इसका भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। वास्तुशास्त्र में करीबन हमारी वास्तु इस प्रकार से होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण, ये ईश्वर की दिशा, जल तत्व, इस दिशा में जल का होना तथा पूजा घर, स्टडी रूम, बच्चों का कक्ष ईशान्य कोण में होना लाभदायक होता है। इस दिशा का रंग हरा होता है, मतलब हरे रंग का इस्तेमाल इस दिशा में करना लाभदायी होता है। उसके बाद आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय, अग्नि की दिशा, इस दिशा में आग्नेय कोण में अग्नि का होना, इलेक्ट्रिक वस्तु का होना अच्छा होता है। अगर आग्नेय कोण में जल आता है तो उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार होना तथा घर की महिलाएं जो किचन में रहती है वो बार बार बीमार पड़ना तथा उनका पीठ दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस तथा पैरों में घुटने में दर्द बार बार रहना, ये होता है आग्नेय कोण में। अगर आपका जल हो, वॉश बेसिन हो, वॉशरूम हो या टॉयलेट हो, उसमें आपको आपके घर में हमेशा बीमारियां दिखाई देगी। तो उसके लिए रेमेडीज है। रेमेडीज क्या है? वो जो पिरामिड दिखाए वो पिरामिड उस कोण के कॉर्नर में स्थापित करना, रेड कलर का इस्तेमाल करना तथा कॉपर वायर, अगर वॉशरूम हो, वॉश बेसिन हो, उसको कवर करके उसको आइसोलेट भी आप कॉपर वायर से कर सकते हो। तो ये कॉपर वायर कलर तथा रेड कलर का बल्ब वहां पर लगाना। ये जो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण जो जल तत्व है, उस जल तत्व के पास अगर किचन आ गया हो तो घर में क्या समस्या आती है कि घर में किसी का भी एक दूसरे से ना बनना, बच्चों की समस्याएं ज्यादा घर में होना तथा बच्चों का ना सुनना। तो ये समस्या जल तत्व में अग्नि होने से होती है। अगर वो हो तो हरे रंग का इस्तेमाल, कॉपर वायर का इस्तेमाल तथा पिरामिड का इस्तेमाल उस दिशा में ईशान्य कोण में हरे रंग के बल्ब 24/7 चालू रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण रेमेडीज है। तथा अगली दिशा नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिशा वास्तुशास्त्र में जानी जाती है। ये यम की दिशा होने से ये बहुत सेंसिटिव है। इस दिशा में ना जल चलता है ना अग्नि चलता है। इस दिशा में शयन कक्ष होना होता है, जो घर का जो मेन ओनर होता है उसकी यह दिशा होती है। उस दिशा में अगर एंट्रांस हो तो ओनर को बहुत पीड़ाएं होती है, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है या सुसाइड की भी उसके दिमाग में विचार आ जाते हैं। अगर वहां से डायरेक्ट साउथ वेस्ट एंट्रांस हो जिस घर में, तो वो हमेशा कर्जे में डूबा रहना। तथा साउथ डायरेक्शन दक्षिण कोण, दक्षिण कोण में अगर एंट्रेंस हो तो वो दक्षिण दिशा में अगर एंट्रेंस हो तो उस घर में हमेशा आर्थिक प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल, हमेशा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। उसमें उसके लिए क्या रेमेडीज है? साउथ वेस्ट हो या दक्षिण हो, तो उस दिशा में अगर एंट्रेंस हो तो उसके लिए हमें चौखट के ऊपर रेड कलर का एक बेल्ट लगा सकते हैं या रेड कलर
उस चौखट के ऊपर आप लगा सकते हो। तथा एंट्रेंस में अंदर की बाजू में साउथ दिशा में फेस करते हुए भगवान हनुमान जी का फोटो 6 फीट के ऊपर, तथा उनके एग्जैक्ट सामने दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो उनके आमने सामने रखने से ये जो साउथ दिशा का जो दोष होता है वो कम हो जाता है। साउथ वेस्ट का भी हो तो उसी प्रकार से आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। तथा रेड कलर का इस्तेमाल डोर के लिए इस्तेमाल करना भी इसके लिए बहुत लाभदायी होता है। तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर जो बहुत सेंसिटिव और महत्वपूर्ण होता है, जिस दिशा में ना टॉयलेट होना अच्छा होता है, ना किचन, ना बाकी अन्य, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र में दिशा कहलाई जाती है, जो जिसका असर सीधा सीधा घर के ओनर के ऊपर होता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य दिशा, जो एंट्रेंस के लिए अच्छी होती है, तथा मेहमानों का कक्ष, ड्राइंग रूम, इसके लिए ये आइडियल मानी जाती है। इस प्रकार से घर की मुख्य एंट्रेंस की सबसे शुभ जगह होती है नॉर्थ, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है ईस्ट। नॉर्थ में होने से भगवान कुबेर की वो दिशा होती है, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी कम नहीं पड़ती अगर नॉर्थ एंट्रेंस हो। तो नॉर्थ एंट्रेंस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लाभदायक होता है, तथा बाकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस ये बहुत ही लाभदायी तथा शुभ होता है। तथा घर के अंदर स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण में होना अच्छा नहीं होता, डेवलपमेंट में ज़्यादा परेशानियां आती है, तो उसकी दिशा साउथ साइड होती है या वेस्ट साइड में होना जरूरी है। हेवी सामान साउथ साइड में और वेस्ट साइड में हल्का सामान नॉर्थ दिशा में और ईस्ट दिशा में। इस प्रकार से ये बेसिक वास्तुशास्त्र है। इस बेसिक वास्तुशास्त्र को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इस बेसिक के ऊपर ही अगर हम ज़्यादा कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ हमें उस घर में मिलता है। इस प्रकार की पूरी विस्तृत जानकारी सेवा मार्ग के कई सारे बुक्स है, हमारे वास्तु तज्ञ सेवेकरी भी यहाँ पर आप आए हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या हो तो आप उनको यहाँ पर पूछ भी सकते हो, वो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे टेक्निकल सारी टीम तथा तज्ञ टीम, एक्सपर्ट लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिक जानकारी ये सबने रखनी बहुत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होती है पूजा घर, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारी सारी डेवलपमेंट तथा भगवान के आशीर्वाद उनके ऊपर ही, पूजा घर के स्थान पर ही डिपेंड होते हैं। इसीलिए ईशान्य कोण में वो होना जरूरी है। अन्य दिशा में अगर पूजा घर हो, समझो साउथ साइड में हो, आग्नेय कोण में हो, नैऋत्य कोण में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर हमारा पूजा घर आ गया हो तो हम कितनी भी सेवा करते हो तो वो निष्फल हो जाती है, इनवैन हो जाती है। तो इसके लिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में होना जरूरी है। तो पूजा घर कई बार हम ज्यादा ध्यान नहीं देते पूजा घर के ऊपर। कई बार स्टेयरकेस के नीचे कुछ लोग पूजा घर की स्थापना करते, वो नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अगर ऊपरी फ्लोर में एग्जैक्ट ऊपर टॉयलेट हो या निचले फ्लोर पे, तो वो थोड़ा बाजू में करना चाहिए। तथा ये जो पूजा घर होता है वो उसका स्थान क्लियर होना तथा शयन कक्ष में भी ना होना भी आवश्यक है। अगर हमें कोई ऑप्शन ही नहीं हो तो उसमें छोटा सा कर्टन डालकर हमें पार्टीशन करना आवश्यक होता है। तो पूजा घर, उसके बाद पूजा घर में देवता किस प्रकार से रखने चाहिए। हम हमारे कुल के हिसाब से हमारे पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन इसमें एक रूल है। देवताओं की जो मूर्ति होती है, आइडल्स होती है, उसकी जो हाइट होती है वो हाइट 3 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 इंच के ऊपर की जो मूर्तियां होती है वो मंदिर में रखी जाती है, और 3 इंच से छोटी ही हम घर पर रख सकते हैं, क्योंकि हम प्रापंचिक लोग हैं। इसलिए घर का जो ओनर होता है उसकी जो मिडिल फिंगर होती है, उसकी मिडिल फिंगर की हाइट से ज्यादा
मूर्तियों की हाइट होना नहीं चाहिए। अगर हो तो आप छोटी मूर्ति लाकर वहां पर रखिए, बड़ी मूर्ति आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप रख सकते हो। वो मूर्तियां धातु की होनी चाहिए। कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक या आर्टिफिशियल मटेरियल की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, तथा होलो मूर्तियां भी रखना जरूरी नहीं या वो होना अच्छी बात नहीं होता। तो भरी हुई मेटल की मूर्तियां घर में रखना आवश्यक है। आपको कॉपर, ब्रास तथा अन्य धातु, सिल्वर, अन्य धातुओं की आप मूर्तियां रख सकते हैं। उसमें एक और महत्वपूर्ण रूल है, एक भगवान की दो मूर्तियां नहीं रखी जाती। हम जितने भी उनकी सेवा करते हैं वो असफल हो जाती है। इसीलिए एक भगवान की एक ही मूर्ति घर में रखनी चाहिए। अगर हो डबल तो वो हमें किसी मंदिर में, टेंपल में वो रखनी चाहिए या उसका जल में विधिवत विसर्जन करना आवश्यक है। इसीलिए हमें पूजा घर, इस प्रकार से पूजा घर के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी उपासनाएं सेवा करते हैं वो हमें उसका अच्छा फल मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वास्तुशास्त्र के अंदर ये पूजा घर सेक्शन आता है, जो बहुत सिंपल, आसान तरीके से समझाया जाता है। तथा अगले विभाग की तरफ हम मुंह करते हैं, टाइम के ऊपर भी हमारा ध्यान है। तो अगले विभाग की तरफ हम ध्यान रखते हुए आयुर्वेद, ये सबसे अलग विभाग आयुर्वेदा, ये विभाग इतना महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा ये पेंडेमिक गया, इस पेंडेमिक में आप अंदर, बच्चों आप वो साइड में बैठे, वो साइड में बैठे। ये आयुर्वेदा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे रसोई घर में, किचन में इतनी सारी दवाइयां है कि हमें उसका पता नहीं कैसे इस्तेमाल करना है। कई सारी बड़ी बीमारियों के ऊपर हम ये आयुर्वेदीय, हमारे घर के किचन के जो मसाले का डिब्बा होता है उसके अंदर के जो मसाले होते हैं वो कितने प्रकार के बीमारियों के लिए लाभदायी होते हैं, इसकी भी हमें कई बार जानकारी नहीं होती। जैसे हल्दी है, ये हल्दी कई प्रकार के संसर्गजन्य रोगों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुवर्ण जल का प्रयोग पेंडेमिक में तो वो काफी लोगों ने किया था। सरकार ने भी उसको घोषित किया था कि आप सुवर्ण जल का इस्तेमाल करें। कॉपर के बर्तन में पानी रखकर उस पानी में एक चम्मच हल्दी तथा उसमें एक सोने का गहना ऑर्नामेंट डालकर 10 मिनट तक वो उबालकर ठंडा करने के बाद वो ऑर्नामेंट वापस निकालकर सही जगह पर रखकर उस पानी का इस्तेमाल अगर हम पीने के लिए करते हैं, हर एक बीमारी तथा इम्यूनिटी सबसे फास्ट बढ़ाने के लिए इस हल्दी का सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है। और पेंडेमिक में, कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए परम पूज्य गुरु माउली जी ने बोला था। कोविड आने से 12 साल पूर्व ही परम पूज्य गुरु माउली हर एक मासिक सत्संग में सेवेकरियों को बता रहे थे कि 2020 से लेकर 22 तक कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ने वाला है। तो उसके पहले ही गुरु माउली जी ने उसके ऊपर सॉल्यूशन बताना चालू कर दिया था। ये सुवर्ण जल का प्रयोग तथा अन्य वेखंड हो, चाहे मसाले के डिब्बे में जो मोहरी हो, मोहरी को हम ये मस्टर्ड, हाँ सरसों का इस्तेमाल हो, या अन्य उस मसाले के डिब्बे में जो अलग अलग चीजें होती है उस चीजों का अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल, जैसे ब्लैक पेपर हो, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल अगर हार्ट के पेशेंट के लिए किया जाता है तो वो इसके लिए, जैसे किसी व्यक्ति को ब्लॉकेजेस हो, 90% ब्लॉकेजेस हो, कितने भी वेन ब्लॉकेजेस हो, वो पिघलने के लिए, ब्लॉकेजेस निकालने के लिए सबसे बड़ा कार्य करता है गार्लिक, लहसुन और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। ये एकत्रित चबाकर 2-2, 3-3 प्रतिदिन खाने से, सुबह शाम खाने से
कोलेस्ट्रॉल कम तो होता ही है, लेकिन जो भी क्लॉट्स है वो क्लॉट्स पिघलकर पूरा खून पतला होने लग जाता है। इतना सिंपल रेमेडीज हमारे किचन के मसाले के डिब्बे के अंदर होता है। तो आयुर्वेदा में इस प्रकार से कई सारी रेमेडीज है, सिंपल सिंपल रेमेडीज है, उसके ऊपर मार्गदर्शन किया जाता है, समझाया जाता है कि आपको विशेष बड़ी सर्जरी तथा बड़ी ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। इतनी सिंपल रेमेडीज और टेक्निक हमारे घर के अंदर आजू बाजू के वनस्पतियों में है। जैसे तुलसी का प्रयोग ब्लड प्रेशर तथा ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के लिए तुलसी का इस्तेमाल, तथा इम्यूनिटी के लिए भी तुलसी का इस्तेमाल, बच्चों की अच्छी इम्यूनिटी तथा ब्रेन पावर के लिए तुलसी पत्र का सेवन, तथा बिल्व पत्र, डायबिटीज हो, शुगर हो, इंसुलिन भी लेने की नौबत आ गई हो तो उसके लिए बिल्व पत्र यानी बेल पत्र जिसका इस्तेमाल प्रतिदिन, बिल्व पत्र खाली पेट चबाकर खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। इतना सिंपल बिल्व पत्र का महत्व है, जो हम शिव जी के ऊपर अर्चन करते हैं। हर सोमवार के दिन, मंडे के दिन अगर आप बिल्व पत्र का अर्चन भगवान शिव जी के ऊपर कर रहे हो, वही बाद में इकट्ठा करके फ्रिज में रखकर जो भी डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति हो उस व्यक्ति को प्रतिदिन खाली पेट चबाकर अगर आप खाने के लिए बोल रहे हो, उसका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, उनकी गोलियां आप बंद कर सकते हो। इतना प्रभावशाली इस बिल्व पत्र का प्रभाव है। तथा अन्य कई सारे औषधि अवेलेबल है सेवा मार्ग के माध्यम से, तथा यहाँ पर हमारे आयुर्वेदिक स्टॉल भी है जिन्होंने सैंपल के तौर में कुछ औषधि भी यहाँ पर रखी है। तथा कैंसर से लेकर सर्दी खांसी तक सारी बीमारियों के ऊपर आयुर्वेदा में बहुत सिंपल रेमेडीज दी गई है। कैंसर के लिए तो बहुत सिंपल दवाइयाँ है जो सप्तरंगी है वनस्पति। कर्नाटका में और महाराष्ट्र में भी उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इस सप्तरंगी के इस्तेमाल से, पानी में लेने से 4 स्टेज तक के कैंसर भी क्योर होने की क्षमता उस सप्तरंगी में है। सेवा मार्ग के माध्यम से उस सप्तरंगी को हर सेवेकरी जो पीड़ित व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी किया जाता है, तथा उसका काढ़ा भी अवेलेबल किया गया है जिससे आप आसानी से वो उसका आप सिरप लेकर कैंसर से आप बच सकते हो। कैंसर लगभग सेवा मार्ग द्वारा कई हजार कैंसर पेशेंट निशुल्क आज तक ठीक हो गए हैं। इसके लगभग हमारे पास 7.5 से 8 हजार लोगों के रिपोर्ट्स श्री गुरुपीठ के आयुर्वेदीय हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो पहले कैंसर पॉजिटिव थे, उसके बाद दवाई लेने से या ट्रीटमेंट करने से उनका रिपोर्ट नील आ गया है। तथा इसमें ऐसे कई सारे पेशेंट थे जिनको टाटा से लेकर कई सारे बड़े कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें से उनको छोड़ दिया गया था कि अब आप अपेक्षा छोड़ दीजिए। वैसे भी पेशेंट इन आयुर्वेदीय वनस्पति के इस्तेमाल करने के बाद क्योर हो गए हैं। तथा फिट्स जैसा एक बीमारी है जो एलोपैथी में भी उसका ऊपर इलाज नहीं है, जिसके लिए एक वनस्पति है जिसे हम हिंदी में या कन्नड़ा में उसको याला काय म्हणतात, फिट्ससाठी आपण सांगतो। तो उस एक वनस्पति है और वो बहुत कॉमन हर्ब है, हर जगह मिलती है। उसका नाम भी आपको बताया दिया जाएगा। उसका नाम थोड़ा सा मैं भूल गया। फिट्स के लिए हम इस्तेमाल करते वो, सॉरी मैं बाद में आपको बता दूंगा उसका नाम। वो कॉमन हर्ब है महाराष्ट्र में। उसका इस्तेमाल अगर आप फिट्स आने वाले, मतलब ब्रेन से जुड़ी बीमारी होती, फिट्स या न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको पानी में घिसकर सर के ऊपर रखा जाता है तथा उसकी मालाएं पहनाई जाती है। उस वनस्पति का इस्तेमाल
जायफल, या करेक्ट, जायफल। इसको जायपत्रे। हाँ, कन्नड़ा में उसको क्या बोलते हैं? जायपत्रे। जायफल ही बोलते हैं। ओके, तो फिर सेम ही है। तो ये जायफल इतना प्रभावशाली है कि फिट्स, ये जो बीमारी है जिसके ऊपर एलोपैथी में कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, केवल दवाई ऐसी है कि वो पेशेंट को सुला देते हैं नींद की, या उसका ब्रेन को पूरा शांत किया जाता है, ऐसा ही उपाय है, लेकिन उससे वो पूरा ठीक नहीं हो पाता। लेकिन जायफल ऐसा वनस्पति है, उसको घी में घिसकर भी लगा सकते हैं, या पानी में घिसकर व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर लेप लगाकर तथा उसकी माला गले में पहनाकर अगर रखते हैं तो ये फिट्स जैसा बीमारी से उसको मुक्तता प्राप्त हो सकती है। जो एलोपैथी में भी ये फिट्स को आप कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? मूर्छा रोग। मूर्छा रोग, मूर्छा रोग। ओके, ऐसे कई सारे बीमारियां हैं जिनके ऊपर इतनी कॉमन सारी हर्ब्स है हमारे आजू बाजू, हम उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़ी बीमारी का निराकरण कर सकते हैं, इतनी अद्भुत क्षमता है। तथा ओरल कैंसर के लिए जंगली भिंडी, जिसकी जड़ मध यानी हनी में घिसकर उस पेशेंट को देने से ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर तक वो जल्दी क्योर हो सकता है। ऐसे कई सारी कॉमन हर्ब्स है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदा में किया जाता है और बड़ी से बड़ी हम बीमारी से बच सकते हैं। तो इसकी सभी जानकारी आपको आयुर्वेदा विभाग में मिलेगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सेवा मार्ग का विभाग है। इसीलिए सब लोगों को इसका फायदा मिल सके, सब लोगों को इसका महत्व समझ सके, इसीलिए परम पूज्य गुरु माऊली जी के मार्गदर्शन द्वारा सदगुरु परम पूज्य मोरे दादा जी के नाम से सदगुरु मोरे दादा चैरिटेबल हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1000 बेड तथा एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी से लेकर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च भी वहां पर होने वाला है। तो ये सबके लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाने वाली है। तथा एक बहुत महत्वपूर्ण अगले ही हफ्ते में गुरु पूर्णिमा, ये बहुत बड़ा हमारा सेवा मार्ग का फेस्टिवल आने वाला है। ये सब आध्यात्मिक सेवकारियों के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले ये सभी क्षेत्र के लोगों के लिए यह गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम स्वामी महाराज जी के चरणों के ऊपर हम विनती करते हैं कि अगली गुरु पूर्णिमा के पूर्णिमा तक आप हमारा गुरुपद ग्रहण करें, आप हमारा योगक्षेम चलाए, ऐसा आशीर्वाद आप हमें इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो। और तथा स्वामी महाराज जी का मूर्ति हो तो उस मूर्ति के ऊपर हम चरणों के ऊपर जल छोड़कर वही जल को हम प्राशन करते हुए अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम, ऐसे करते हुए हम उस जल को प्राशन करते हुए स्वामी महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि अगली पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक हमारा आप योगक्षेम चलाए, हमारा आप गुरुपद ग्रहण करें। ऐसी प्रार्थना गुरु पूर्णिमा के दिन पर की जाती है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण उत्सव अगले हफ्ते ही आने वाला है। तो हम सबके लिए एक बहुत सुवर्ण अवसर है स्वामी महाराज जी का गुरुपद लेने के लिए। तो ये गुरु पूर्णिमा उत्सव 10 तारीख को, जो संडे है, क्योंकि संडे से गुरु पूर्णिमा प्रारंभ होने वाली है, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर और दिंडोरी में भी गुरु पूर्णिमा 9-10 तारीख से ही प्रारंभ होने वाली है 13 तारीख तक। तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव 10 तारीख को संडे के दिन व्हाइटफील्ड और मैजेस्टिक के केंद्र में 10:30 बजे की जो आरती का समय होता है उस समय होने वाली है। तो ये आप अवसर बिल्कुल ग्रहण करें, वहां पर पहुंचकर आप स्वामी महाराज जी की सेवा समर्पित करें। तो ये बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। हर एक सेवकरी वहां पर उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम सेवा मार्ग में अलग अलग प्रकार के विभाग, अलग अलग प्रकार के शास्त्र तथा अलग अलग प्रकार के विभागों द्वारा संशोधन, अध्ययन
मार्गदर्शन किया जाता है। हमारी प्रापंचिक समस्याएं, सारी समस्याएं उसके निराकरण हेतु ये सारे विभाग कार्यरत है। उन विभागों के ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सेवा मार्ग के बुक्स अवेलेबल है। उस बुक का आप अध्ययन कर सकते हैं। उस बुक पढ़कर आप अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन ले सकते हो। तथा आपके लिए विशेष रूप से कन्नड़ा भाषा में त्रैमासिक पत्रिका है। उस पत्रिका द्वारा हर क्वार्टरली आपको सेवा मार्ग के विभिन्न विभागों की जानकारी तथा अलग अलग प्रकार के शास्त्र आपको उसमें पढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सेवा मार्ग द्वारा सभी शास्त्रों को सिंपल, सहज और प्रापंचिक लोग उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तथा विविध धार्मिक ग्रंथ, वेदादि ग्रंथ, उसका भी सिंपल भाषा में अनुवाद इन ग्रंथों द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है। उसका भी आपको लाभ लेना है। त्रैमासिक पत्रिका ये बहुत आपके लिए अलग ही अवसर है। तथा कन्नड़ा भाषा में कई सारे बुक्स भी अवेलेबल है। उसका भी आप लाभ लेकर उसका आप पठन कीजिए। आपके पास आपके घर में वो आप रख सकते हो। तो जाते जाते मैं सबसे महत्वपूर्ण बात वापस आपको दोहराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की सेवा बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। गुरु प्राप्ति, हम उसके लिए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ईश्वर प्राप्ति हमें गुरु से ही होती है। हमारे गुरु और भगवान एक ही स्वामी महाराज है। लेकिन उनके आशीर्वाद के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु अधिक प्रसन्न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तत्व है। वो क्या है कि हमें, क्योंकि हमारा सेवा मार्ग 20% अध्यात्म और 80% समाज कार्य से जुड़ा है, इसलिए हमें केवल खुद तक आध्यात्मिक सीमित नहीं रखना है। अगर हमें यह आध्यात्मिक जानकारी मिली है, वो हमने से केवल खुद तक सीमित रखी, तो गुरु कृपा 100% हमारे ऊपर नहीं होती। इसके लिए हमें ये अन्य दुखी पीड़ित लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसके लिए अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है गुरु कृपा का, कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 योग से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब इसमें भक्ति योग का लिए हमें ज्ञान योग जरूरी होता है, और ज्ञान योग मिलता है हमें ग्रंथों से। इसलिए नियमित रूप से हमें ग्रंथों का पठन करना, मनन करना, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति कैसे करें। उसके बाद हम भक्ति करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र, मंत्र, सेवाएं, वो हमारी भक्ति होती है। उसके बाद आता है कर्मयोग। केवल भक्ति और ज्ञान योग से ईश्वर कृपा नहीं होती, कर्मयोग आवश्यक होता है। हमारे कर्म जरूरी होते हैं। कर्म केवल हमारी प्रापंचिक जिम्मेदारियां संभालना, यही कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग इससे भी जुड़ा है कि हमें केवल ये ज्ञान, ये भक्ति खुद तक सीमित नहीं रखनी, वो अन्य लोगों तक, अन्य दुखी पीड़ित लोगों तक अगर हम ये ज्ञान पहुंचाते हैं, उस ज्ञान को फैलाने के लिए जो किया जाता है वो होता है कर्मयोग। ये भक्ति और ज्ञान दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा कर्मयोग होता है। इसलिए तभी हम पर गुरु कृपा, ईश्वर कृपा प्राप्त होती है जब हम भक्ति करते हैं। ज्ञान योग भी होता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन 3 योग के मिलाप से ही हम पर ईश्वर कृपा, गुरु कृपा 100% प्राप्त होती है। केवल खुद तक, खुद की सेवा, केवल हमारा खुद का सोचना, ये ईश्वर को भी पसंद नहीं है। इसलिए हमें, और जो हमारे आजू बाजू, हमारे एरिया में, हमारे गांव में, शहर में, राज्य में जो भी दुखी पीड़ित लोग हैं, उन तक पहुंचकर उनके दुख दूर करने के लिए अगर हम ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो वो सबसे बड़ा हमारा कर्मयोग है। तो उस कर्मयोग को पूर्ण करने के लिए हमें यह कार्य का प्रचार प्रसार, यह सबसे बड़ा
मौका हमारे पास है। इसलिए मैं इस गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या के अवसर पर मैं आपसे यह विनती करूंगा कि यह सेवा मार्ग का ज्ञान आप तो प्राप्त कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन केवल खुद तक सीमित ना रखते हुए अन्य लोगों तक पहुंचा कर देखिए, आपकी सभी समस्याएं सुलझना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या कभी भी नहीं रहेगी। यह आशीर्वाद परम पूज्य गुरु माऊली एवं स्वामी महाराज जी का है। तो मैं और ज्यादा समय ना लेते हुए यहीं पर रुकता हूं। काफी समय से आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी लोग इतनी देर से भी बैठे हैं। आप सभी लोगों की कोई जो भी समस्या या कोई आपके क्वेरीज हो, इसके लिए हमारी सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है समस्या समाधान के लिए। और जो भी आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो सब लोग आपको मार्गदर्शन करेंगे। तथा सेवा मार्ग का व्हाइट फील्ड मैजेस्टिक केंद्र, ये जो सारे केंद्र है, तथा बेंगलोर के अंदर के जो भी केंद्र है, वो सारे एक्टिव केंद्र में आप संपर्क कीजिए। आपको जो भी क्वेरीज है, तथा मैं आपको जब भी आपको पॉसिबल हो, आप श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर गुरुपीठ जरूर आने की कोशिश करें। परम पूज्य गुरु माऊली एवरी सैटरडे वहां पर होते हैं और गुरुवार के दिन डिंडोरी क्षेत्र में होते हैं। आप वहां पर जाकर निश्चित रूप से आप परम पूज्य गुरु माऊली जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यही पर रुकता हूँ। सारी सेवा परम पूज्य गुरु माऊली जी और स्वामी महाराज जी के चरण कमलों पर समर्पित। श्री स्वामी समर्थ। ಧರೆಗಿಳಿದು ನೆಲೆದ ತ್ಯಾಗಿ